So hey guys, welcome back to my channel Sparkling Sparkles. I am Kanishka और यार आज जो हम पढ़ने जा रहे हो हमारा एड्रेसिंग मोड्स है हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या सीखने को मिलेगा हमें। तो सबसे पहले तो हमें यही पता हो कि भाई हमारे एड्रेसिंग मोड्स होते क्या है ना। तो द बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं एक बार इसकी। द एड्रेसिंग मोड्स टेल अस अबाउट हाउ टू एक्सेस और यूज द डाटा इन द इंस्ट्रक्शन। क्या मतलब इसका, ये वाली चीज ध्यान रखो कि हमें डाटा को एक्सेस करना है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं वो डाटा स्टोर होगा और हम उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके जो मेथड्स हैं, उसके जो मोड्स हैं अलग अलग, वो हमारे एड्रेसिंग मोड्स रहेंगे, ठीक है। तो यार एड्रेसिंग मोड्स पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि हम एड्रेसिंग मोड्स को बेसिकली हम अपने डाटा को क्यों एक्सेस करना चाह रहे हैं, है ना। ये एक्सेस वर्ड कहाँ से आया, क्यों आया, और हमारा डाटा ही क्या है यहाँ पर, ये सब हमें पता होना चाहिए उससे पहले। तो एक बार इसका बेसिक पढ़ते हैं थोड़ा सा। द डाटा कुड बी ऑफ टू टाइप्स। जो हमारा 8085 है उसके अंदर हमारा डाटा या तो 8 बिट होगा या फिर हमारा 16 बिट का डाटा होगा। इन्हीं दो डाटा पे काम हो रहा होगा, ठीक है। इसकी रेंज देखो 00H से लेकर के FF तक है, ठीक है। FF की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 255, 255, ठीक है। और जीरो से स्टार्टिंग है, ठीक है। तो 00H से लेके FF तक हमारा 8 बिट का डाटा रहेगा। साथ में हमारा 16 बिट का डाटा 4 टाइम्स जीरो से लेकर के हमारा 4 टाइम्स F तक रहता है ये। तो हम बेसिकली इस डाटा को ही अपने इंस्ट्रक्शंस में डाल रहे होंगे, है ना। इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, बेसिकली कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं जो पहले से हमारी डिफाइंड होती हैं और उनसे हम अपने डाटा के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस डाटा पे काम हो रहा होगा हमारे। फिर इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग वी गिव इनपुट्स, प्रोसेस अवर डाटा एंड गेट आउटपुट, और फिर लास्ट में हम उसको स्टोर करते हैं। तो जो स्टोर है ना, ये वाली चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एड्रेसिंग मोड्स के लिए। तो अब ये जो स्टोर्ड डाटा होगा इसी को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारा डाटा स्टोर किधर हो रहा है ना। अब हमें ये तो पता लग गया हम क्यों उस एक्सेस करना चाह रहे हैं उस डाटा को, लेकिन कहाँ से एक्सेस करेंगे ये हमें पता होना चाहिए, है ना। कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जहां से हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो वो हम दो जगह से कर सकते हैं। हमारा जहाँ पे डाटा स्टोर होगा, या तो वो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हो सकता है या फिर किसी एड्रेस के ऊपर स्टोर होगा। तो यार हमने जब इसके बेसिक्स किए थे, बट जब हमने आर्किटेक्चर समझा था तो हमने क्या देखे थे कि रजिस्टर्स होंगे कुछ, है ना। अब रजिस्टर को तुम एक बॉक्स की तरह समझो, है ना, और इसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के रजिस्टर्स होंगे जो हम यूज कर सकते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। और ये सारे के सारे 8 बिट के रहेंगे। मतलब 8 बिट का डाटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है एक रजिस्टर में। और हमारे अगर हम इनमें 16 बिट की वैल्यू भी डालना चाहें तो इनको पेयर्स बना के यूज किया जा सकता है। हमारा बी और सी एक पेयर बन सकता है, डी और ई एक साथ हम यूज कर सकते हैं, और एच और एल एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 + 8 बेसिकली हमारा 16 बिट का डाटा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो कभी अगर हम पेयरिंग करना चाहें, पेयर करके भी यूज कर सकते हैं इस डाटा को, इन रजिस्टर्स को बेसिकली, ठीक है। 16 बिट का डाटा हो जाएगा हमारा। इसके अलावा जो एक बात समझो, अब हमने ए को तो छोड़ दिया, फिर कहोगे दीदी ये क्या कर दिया, ये तो छोड़ गए, हम भूल गए इसको तो, है ना। तो ए जो है हमारा हमेशा अकेला यूज होगा यार, ठीक है। इस बात को याद रखो कि जो हमारा ए है, बेसिकली ए की फुल फॉर्म क्या है हमारी, एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक्यूमुलेटर हमने पढ़ा था, याद है कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है ना। मेन मेमोरी के साथ ये बेसिकली कनेक्टेड है, इसलिए ये हमेशा
8 बिट का डाटा लेगा और हमारा सिंगल ही यूज होगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक समझ आ गए हमारे रजिस्टर्स के बारे में हमें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, वो हमारी एड्रेस। अब एड्रेस पे कैसे स्टोर कर रहे हैं, तो यार एड्रेस पे अब हम कैसे स्टोर करने वाले हैं वो समझो। जैसे ये अभी मैंने एक मेमोरी बना रखी है, तो कैसे स्टोर होती है देखो, ये एड्रेस लोकेशन है हमारी, यानी कि 4 zeros है, एंड देन उसके ऊपर जो डाटा है वो ये स्टोर्ड है। ठीक है, तो यानी कि 40H पे 22H डाटा स्टोर्ड है। ठीक है, ऐसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। इसकी भी जो वैल्यूज रहेंगी वो हमारी 000H से लेकर के 4 टाइम्स F एंड H, यहाँ तक इसकी जो है लिमिट रहेगी हमारी मेमोरी की। तो यहाँ पे हम इनको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, एड्रेस के ऊपर डाटा स्टोर है, ऐसे याद रखो। और रजिस्टर्स में स्टोर, तो हमें ये पता लग गया कि भाई अब हम इन दो जगहों पे हमारा डाटा डाल रहे हैं, और इन्हीं के साथ हम प्रोग्रामिंग करेंगे आगे चल के, है ना। तो अब एक्सेस कैसे करेंगे, अब इन डाटा को हमने स्टोर तो कर दिया इन दो जगहों पे, अब एक्सेसिंग की बारी आती है। वहां से हमारी एड्रेसिंग मोड्स की जो है कहानी शुरू होने वाली है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो यार ये डिफरेंट टाइप्स के हम एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे यहाँ। हम बेसिकली टोटल 5 टाइप्स के एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, 8085 के अंदर हम 5 टाइप्स के एड्रेसिंग मोड्स को यूज करते हैं। तो हमारा जो पहला है सबसे इमीडिएट, नाम में लिखा है अभी देखो, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्या लिखा है कि प्रोवाइड डाटा इमीडिएटली, यानी कि हमें जब बिल्कुल बहुत जल्दी में हम, ठीक है, हम भाग रहे हैं, हमारी ट्रेन छूट रही है, ठीक है, और हमें उस डाटा को एक्सेस करना है। ठीक है, तो हम यूज कर रहे हैं हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, कि भाई कोई हम अपने डाटा के अंदर बदलाव नहीं चाह रहे हैं, जैसा का जैसा हमारे डाटा रखा है उसको उठा करके हमें दे दो, हम ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो यार अब एक यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, इसे देखो क्या है ये, MVIA, 35H। ये हम अभी इसको इतना ज्यादा मत स्ट्रेस करना कि भाई क्या लिख दिया है, कहाँ से आ गई, ये हम आगे पढ़ेंगे। हम जब इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे 8085 का, उसके अंदर पूरा पढ़ाया जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझो कि इसका क्या मतलब है। ये लिखा है हमने कि मूव डाटा, डाटा को कौन सा, अब हमारा 35H इज अवर डाटा। तो ये कह रहा है कि भाई इमीडिएटली मूव डाटा इमीडिएटली टू एक्यूमुलेटर, और डाटा कहाँ है हमारा, 35H है हमारा डाटा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इमीडिएटली इसको उठा करके बस एक्यूमुलेटर में डाल दो। ठीक है, हमें कोई चेंज नहीं करना हमारे डाटा के अंदर। जो 35H था इसको यूं का यूं उठा करके हमने एक्यूमुलेटर में डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है। सो नेक्स्ट इज अवर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, अब नाम से पता लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे रजिस्टर्स में कुछ खेल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है देखो, इंस्ट्रक्शन, अभी पहले एक बार डेफिनेशन, कि ट्रांसफर द डाटा यूजिंग रजिस्टर। हाँ, तो अब क्या करें कि सिर्फ रजिस्टर के बीच में ही बात हो रही होगी, डाटा हम अलग से नहीं लिख रहे हैं या एड्रेस अलग से नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ रजिस्टर्स के बीच में हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा। क्या लिखा है, मूव। ठीक है, मूव, ये वही मूव ही है, ये चिंता मत करो, तुमने गलत नहीं समझा। तो मूव A, B, ये क्या कह रहा है कि जो हमारे बी के अंदर डाटा है उसको उठा करके ए के अंदर डाल दो। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई डाटा नहीं लिखा, ना ही कोई एड्रेस लिखा है, डायरेक्ट एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर डाटा ट्रांसफर किया है। इसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में लिखा है हमारा कि एड्रेस इज गिवन डायरेक्टली, यानी कि एड्रेस जो होगा वो हमें दे रखा होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन मैं पढ़ती हूँ क्या, LDA 0001H, ये क्या कहना चाह रही है कि भाई लोड एक्यूमुलेटर विद दिस डाटा। अब भाई दिमाग लगाओ तुम लोग खुद ही, एक्यूमुलेटर अभी मैंने बताया था कि 8 बिट का होता है, लेकिन ये डाटा कितना बड़ा सारा है, 8 बिट का तो नहीं है, 16 बिट का डाटा है ना, तो ये तो नहीं जा सकता यहाँ पे।
तो ऑब्वियसली ये कोई एड्रेस दे रखा होगा, है ना। अब यहाँ पे जाके चेक करो तुम, एड्रेस है यहाँ पे एक 001H, ठीक है। इसके ऊपर जो डाटा है, ये वाला जो पॉइंट कर रहा है जिस डाटा को, इस वाले डाटा को उठा करके हमें एक्यूमुलेटर के अंदर डालना है। ये इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें यहाँ पर ये एड्रेस दे रखा है, दिस इज नॉट डाटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमें ये वाले इस जगह पे जो डाटा है उसको उठा करके हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर डालना है। तो यार ये बिल्कुल इजी वाले जो तीन थे ये समझ आ गए तुम्हें, बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट वाले दो भी देख लेते, वो भी इजी ही हैं, हमें समझ आ जाएंगे, है ना। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। पहले हमने यहाँ पे रजिस्टर डायरेक्ट पढ़ लिया था, है ना, कि रजिस्टर होगा। अभी रजिस्टर इनडायरेक्ट है, ये क्या कहना चाह रहा है हमें, ये कह रहा है कि भाई एड्रेस स्टोर्ड इन रजिस्टर पेयर। यानी कि अभी तक हमने सिर्फ देखा कि भाई 8 बिट के डाटा पे ही ये वर्क हो रहा था, इधर भी, है ना, 8 बिट का डाटा मूव हुआ, इधर भी हो गया, इधर भी। अब जो है हमें एक पेयर फिल करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले कि मूव बी, देखो अभी यहाँ पे ये वाले जो बॉक्सेस है ना, क्या बन गए हाँ देखो, ये वाले जो बॉक्सेस हैं हमारे जो रजिस्टर हैं ये खाली हैं, इन्हें पहले हमें भरना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इन दोनों को कंबाइन कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये मान लो ये बी था और ये हमारा सी था। तो हमने क्या किया, मूव इमिडिएटली 35H to B, ठीक है। तो 35H डाटा हमने इसके अंदर डाल दिया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है हमारी, कि मूव इमिडिएटली 22H to C। 22H किस में डाल दिया हमने, सी के अंदर। चल भाई क्या कर रहा है, हाँ। तो अब लास्ट में जो इंस्ट्रक्शन आती है, ये वाली इंस्ट्रक्शन, ये हमें दे रही है क्या, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। क्या बोल रही है कि लोड एक्यूमुलेटर विद बीसी पेयर, जहां पे भी हमारा एक्स आ जाता है ना, हमारे इंस्ट्रक्शंस के अंदर जहाँ पे भी हमारा एक्स आ गया वहां पे हमारे पेयर की बात हो रही होगी, ठीक है। ये हम इंस्ट्रक्शंस में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, अभी ज्यादा ध्यान मत दो इसकी तरफ, बस समझ लो कि भाई क्या हो रहा है इधर सिस्टम। तो लोड एक्यूमुलेटर विद बी सी पेयर, अगर मान लो बी लिखा है तो यहाँ और ऑब्वियस सी बात है कि सी भी है, ठीक है। इसके बाद एच और एल का पेयर बन सकता है, तो यहाँ एच लिखा होता तो क्या करते हैं हम, एच एल पेयर में डालते हैं। ऐसे ही यहाँ पे डी लिखा होता तो डी ई पेयर में डालते हैं, ठीक है। तो फिर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर हमारे ये डाटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बी और सी का डाटा उठ करके एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अब हम बिल्कुल अपना लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, जो कि है हमारा इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इरेज कर दूं मैं एक बार, साथ साथ समझ आ रहा है ना यार, बता देना बिल्कुल। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, अब इम्प्लिसिट क्या है, ठीक है, डेटा प्रोवाइडेड इम्प्लिसिटली एंड फिक्स्ड इन नेचर। क्या कह रहा है ये, कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन होगी, अब जैसे सीएमए है, सीएमए का क्या मतलब है, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, यानी कि एक्यूमुलेटर के अंदर कोई भी चीज स्टोर है, हमारा डाटा स्टोर है जो, उसका हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यार कहने का मतलब ये है कि जो फिक्स्ड नेचर की हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, वहां पर हमारा इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड यूज होगा। यानी कि ये वाली जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर है, ये सिर्फ ए के साथ ही काम करेगी, बी या सी या डी इनको, मतलब इनके ऊपर ही हम काम नहीं कर सकते इसकी हेल्प से, सिर्फ एक्यूमुलेटर पे काम करेगी। ऐसी और भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस के अंदर, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो यार ये था हमारा बेसिक, बिल्कुल जो हमारे एड्रेसिंग मोड्स का बेसिक था वो हमने इसमें समझ लिया है। आगे हम जब कैलकुलेशंस करेंगे या प्रोग्रामिंग करेंगे उसके अंदर और यूज़ होगा ये सब, तो हमें समझ आ जाएगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही।
इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो। आई विल लीव नाउ। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर।